अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कनेक्टिव टिश्यू। और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहले तो मैंने सोचा था कि विदाउट डिस्कशन ही फाइनलाइज़ कर दूं, लेकिन अब सोचा कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए। आपका बेटा जी एक टेस्ट मैंने लेना है, चैप्टर 1 और 2 का आप कर लें, या चैप्टर 2 और 3 का कर लें, या किसी तरह, या एक चैप्टर का आप दे लें जो आपको मुनासिब लगता है। मतलब मुझे आपने बताना है कि किस चैप्टर का टेस्ट लिया जाए, टेस्ट किस दिन लिया जाए, ये भी आप लोगों ने बताना है। आप लोग डिसाइड करेंगे टेस्ट का और आप लोग ही टेस्ट देंगे, ठीक है। तो पिछली दफ़ा कम स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, अब की बार। वालेकुम सलाम बेटा जी, आतिफ, आयमा और सारे बच्चे। तो पिछली दफ़ा आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था ना, उसमें ये था कि कम बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम ईमान, सबा, आतिफ, ठीक है। तो उस वक़्त कम बच्चों ने टेस्ट दिया था। अब की बार मेरी कोशिश है मैक्सिमम बच्चे टेस्ट दें। उसकी रीज़न ये है कि आप टेस्ट देंगे अपना डिसाइड करके। अब तो वैसे भी काफ़ी हद तक जो है ना, मुझे वो याद हो चुके हैं बच्चों के नाम, ठीक है। मंडे को चैप्टर 1, मंडे को चैप्टर 1, चैप्टर 1 2 3 कायनात खुदा का खौफ करो, बाकी इंसान ही है। सर सैटरडे को चैप्टर 1 का टेस्ट, सैटरडे मंडे सर जी, मंडे सर टाइम ज़्यादा होना, टाइम का मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। बेटा चैप्टर 2 3 अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप उसे ना वो लेक्चर देख लीजिएगा नेट पर, जो कोई पूछना हो फिर पूछ ले। पूरा वीक है, मंडे चलें डिसाइड करते हैं हम टेस्ट के लिए। चैप्टर 2 आ रहा है, 1 है चैप्टर सर 16 जून को ले लीजिएगा सर, नेक्स्ट वेडनेसडे। आज मैं न्यू यूट्यूब, क्या कह रहे हो यूट्यूब? ओहो, अबे हो गया यूट्यूब रिफ्रेश टू प्ले एरर। अच्छा चले ठीक है। चैप्टर 1 to 4 ओनली। चैप्टर 1 सर मंडे, चैप्टर 1 1 1 2 2 2। तो ऐसा करते हैं कि वो ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया जो मैं चाह रहा हूँ। चलें मंडे तो डिसाइड हो गया। चलें अब आपको ऑप्शन मैं लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक तो ये कर लें कि चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं शो हो रहे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं शो हो रहे, तो थोड़ा बैक कर देना। हाँ एक मिनट, थोड़ा दोबारा दबाएं। हाँ नहीं हुए, ओहो ये क्या हो गया, या फिर ज़्यादा हो जाता है यार। इसको करें यार, एडजस्ट करके दें मुझे। अच्छा जी बेटा जी, अब आपको एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ, वो ये है कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट हाफ दे लें। जो कहाँ तक बनता है जी, जो आपका बनता है पेज नंबर 66 तक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इससे पहले एक आपके पास ऑप्शन ये है कि चैप्टर नंबर, क्योंकि आपने रिसेंट यही पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 आप दे लें फर्स्ट हाफ, ठीक है। उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो है ना डिफरेंस, उससे पहले वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है यही ऑप्शन बेहतर है। एक ही ऑप्शन है ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। ज़्यादा ऑप्शन हो तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। नो 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 नो, अच्छा जी क्या चाहते हैं आप लोग? चलें फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिर डिस्कस हम कर लेते हैं, चैप्टर 1। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, चैप्टर 1 में कर लें, या चैप्टर 1 का तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है वैसे, चैप्टर 2 कर सकते हैं आप, या आप चैप्टर नंबर जो है वो 4 कर लें, ठीक है। 3 एक छोटा सा चैप्टर है, उसे भी हम कहीं ना कहीं मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब आप 4 या 2 का ऑप्शन इनमें से दे सकते हैं, 4 फर्स्ट हाफ या 2 कंप्लीट, ठीक है। ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से आप जो है ना टेस्ट बेटा जी मंडे को आपका डिसाइड हुआ है, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, के जिस तरह आप कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मंडे को, ठीक है। दो ऑप्शन, चैप्टर 1 या चैप्टर 4 फर्स्ट हाफ। येस नो से मुझे नहीं पता चल रहा,
आप चैप्टर 4 कह सकते हैं या चैप्टर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि रिलेटिवली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा जो कहेंगे वही टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का ऑप्शन नहीं मैं दे रहा बेटा जी। चैप्टर 2, चैप्टर 4 ये इक्वली आ रहे हैं। वैसे अगर ज़्यादा ही इक्वल आएंगे तो फिर फैसला मुझ पे होगा ना। अच्छा, चैप्टर 2 के ज़्यादा आ रहे हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 2, 4, 2, 4 तकरीबन मिले जुले ही आ रहे हैं कमेंट्स बच्चों के। चैप्टर 1 तो बेटा मैंने इंक्लूड नहीं किया ना, 1 का तो टेस्ट हो चुका है, तो दोबारा आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह कभी। अभी तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है या 4 है। चलिए चैप्टर नंबर 2 डिसाइड करते हैं जी। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट लिया जाए, ठीक है। इतने कमेंट्स यार, इतने कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे, देखो ना यार, इतने कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 हम डिसाइड करते हैं। मंडे को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो जो है वो हम आपको अपलोड कर देंगे। टीचर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको जो है वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। सेकंड मैंने नहीं पढ़ा बेटा, वो आप पढ़ें मिनाहिल। अब मिनाहिल आप वही तो नहीं जो मेरा ख्याल है एक ना बच्ची मुझे कल मिली है, एक फैमिली मेम्बर के घर में शायद गया हुआ था मैं वहाँ पे, तो वो मुझे तो नहीं पता था वैसे, तो वो देख के मेरी मिसेस को कह रही थी कि ये तो वही है जो हमें पढ़ाते हैं, तो शायद वही मिनाहिल है। तो आई डोंट नो, बहरहाल जो भी हैं स्टूडेंट हैं। तो अब बात यह है कि आप बेटा जी चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट देंगे। जो रेगुलर टेस्ट हैं वो तो चलते रहेंगे, ठीक है। ये आपका टेस्ट जो है ना, ये एक ग्रैंड टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, ये वो है, और ये आपका मंडे को होगा और चैप्टर नंबर 2 होगा इसमें कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद इसका मेथड आपको जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ ऑरली, कि इस चैप्टर में आपने किस तरह से करना है जी। आपको असाइनमेंट के ऑप्शन में ना शो होगा, आपको भी नज़र आ रहा होगा, एक क्लिप बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। वो असाइनमेंट है मिनाहिल, देखें ना उसे मिनाहिल कौन है। नो सर मैं वो नहीं हूँ। अच्छा जी चलें ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वो भी एक मिनाहिल है, वो भी क्लास ले रही होती है अक्सर। चलें जी, तो चैप्टर नंबर 2 आप टेस्ट देंगे, असाइनमेंट के तौर पर आपको अपलोड होगी, ठीक है। असाइनमेंट आपने जो है उसे ओपन करेंगे तो MCQs आपके पास आएंगे, वो आपने इसी तरह सॉल्व करने होंगे जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पे करते हैं, ठीक है। वो उसी वक्त आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर हो जाएंगे, वो आपने अपने पास शीट आंसर शीट पे करने हैं। आंसर शीट पे पेज नंबर मेंशन करना है, पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है आपने। सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आपने उसकी तस्वीरें बनानी हैं। तस्वीरें बना के आपने अपलोड इमेज के नाम से एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट असाइनमेंट आप करेंगे तो असाइनमेंट मेरे तक पहुँच जाएगी, आपका टेस्ट मेरे तक पहुँच जाएगा। उसके बाद वहाँ पे मैं उसे चेक करके तो फिर आपको मार्क्स जो है वो लगेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ जी हमारा पेपर चेक हो गया है। अब 65 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 65 ही टेस्ट चाहिए। ये बेटा देख लीजिएगा, टेस्ट से घबराना नहीं है, दिस इज़ एवेल्यूएशन प्रोसेस। ये अपने आप को कम से कम आप खुद को चेक तो करो कि हमने जो पढ़ा है हम उसमें से कितना तैयार कर पाए हैं, या अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ हम खुद से तैयारी कितनी कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कंपटीशन में डालते हैं या नहीं, ठीक है जी। ले जी हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो जी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप जान ही रहे हैं इसके नेम से, कनेक्ट करने वाले, ठीक है बेटा। वो आपको वीडियो भी अपलोड हो जाएगी कि सेंड कैसे करना है, और आपको मेथड भी मैंने भी बताया, मैं दोबारा भी बता दूंगा, और वो वीडियो भी आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो मेरी टाइमलाइन पे मैं टीचर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी टाइमलाइन पे अपलोड कर देंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले भी भेजी है, चले बेटा देख लूँगा। कुछ बच्चों ने ना वो लेट जो अगर सेंड करें तो वो टाइम लिमिट के बाद अगर सेंड होना तो वो नहीं पहुँचती, वो सेंड ही नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी बात ये, मैसेंजर वगैरह पे शायद अगर करें तो कुछ रह जाता है, लेकिन काफ़ी सारी मेरी कोशिश होती है कि चेक कर दूँ। मैंने बाद में भी कुछ पेपर चेक किए थे, ठीक है। तो ले जी
अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ले जी, अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। टेस्ट डिसाइडेड हो गया विद द हेल्प ऑफ योर ओपिनियन। ऐसा टीचर भी आपको किसी ने मिला कि जो जनाब जो आपसे पूछ के आपसे टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो सर उर्दू में होगा, उर्दू में बेटा नहीं होगा, आप ट्रांसलेट किसी बड़े से करवा के ना, घर में कोई बहन भाई बड़ा जो है उससे ट्रांसलेट करवा के आप उर्दू में सॉल्व कर दें, मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी उससे पूछ सकते हैं, वैसे तो इतना वो इंग्लिश में ही होते हैं एमसीक्यूज़ टाइप ऑप्शन ना, उसका तो इतना इशू नहीं, लेकिन क्वेश्चन आप किसी से ट्रांसलेट करवा लीजिएगा किसी बड़े से, तो ठीक है। तो टाइम बेटा वो भी आपको बता दूंगा, मतलब जब आपकी एंड वाली क्लास होगी उससे कोई आधा घंटा बाद 7 सवा 7 के बाद 7:30 तक टेस्ट अपलोड होगा और 8:30 तक जो है वो आपके पास टाइम होगा। 40 मिनट का टेस्ट होगा और 20 मिनट आपके पास होंगे तस्वीरें लेने और अपलोड करने के लिए, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। ले जी बेटा, हम अब आप अपनी डिस्कशन कीजिए, बाद में भी हम एंड पे कोई बातचीत कर लेंगे थोड़ी सी मंडे को, जो कमिंग मंडे है उसको। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू की। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, ठीक है। अली बेटा आपको मेथड अपलोड कर देंगे campus.pk पे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ले जी, आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं हो रहे, बोर्ड मार्कर है इधर, मिल गया। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, जिस तरह कि आपको नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द बॉडी पार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव, कनेक्शन करने वाले। फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल सेल्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। बोन सेल हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो टिश्यू बनते हैं, क्योंकि बोन मेरे हाथ को, मेरे बाजू को ये इसके साथ अटैच कर रही है, मसल्स भी, मसल बोन को आपस में अटैच कर रहे हैं, तो दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है जी, वो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्शन देता है, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इन सारे मेथड को काम करने के लिए क्या जी, ब्लड काम कर रहा है। तो ब्लड इज़ आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं कुछ अलग अलग भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कनेक्टिव भी हैं। अभी हमने जो है वो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं, ठीक है जी। इसको रीड करते हैं और साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाता हूँ, देखिएगा, मार्क कीजिएगा साथ साथ। एज द नेम शो, जैसा कि नाम से जाहिर है, कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक के साथ दूसरे का राबता बनाते हैं। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज़, ये दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट देते हैं और उनको बाइंड जोड़ते हैं और मजबूती फराहम करते हैं, ये आप उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले जी, अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, के जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके बरअक्स, उनके उलट, उनकी तरह नहीं, उनसे अलग, ये अपनी जो है स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। स्कैटर्ड का मतलब है फैले हुए, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर की तरफ भी थोड़ा सा इसके अंदर मटेरियल्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, सेल के बाहर की तरफ भी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू आर कार्टिलेज फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन इन एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया एटसेट्रा। बोन एंड ब्लड, ठीक है। कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। बेटा जी सर आप पंजाबी, बिल्कुल बेटा जी मैं पंजाबी हूँ, आपको क्या लगता है, पश्तो तो नहीं बोल सकता ना मैं। देखो स्टूडेंट हर मंथ फी नहीं पे कर सकेंगे, उनको वो बेटा हम ना इसमें बहुत सारे फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, जो स्टूडेंट पे नहीं कर सकते ना उनके लिए हमारी ऑफलाइन वीडियोस, मतलब जो इवन के मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये भी अवेलेबल होंगे। जस्ट फ़र्क क्या है कि वो डिस्कशन नहीं कर सकेंगे टीचर के साथ ऑन टू ऑन, इतना ही फ़र्क है। बाकी तमाम मटेरियल है हमारी वेबसाइट पे, वो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी सर से कि सर उनका क्या कसूर है जो नहीं पे कर सकते, कोई गाँव में बैठे हैं, कहीं हैं, तो मैंने कहा कि इस तरह आप कर लें, चलो दरमियानी रास्ता, जो पेएबल हैं
वो बातचीत भी कर सकेंगे टीचर से, ठीक है। जो पेइंग कैपेसिटी नहीं है नहीं कर, हालांकि फ़ीस बड़ी कम रखी है विद रिस्पेक्ट टू, मेरा ख्याल है किसी एकेडमी की इतनी कम फीस नहीं होगी, किसी भी एकेडमी की, पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इवन के। हाँ, कोई बच्चे घर जाके किसी के पढ़ लें तो वो हो सकता है, लेकिन कोई एकेडमी जहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हों, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम पैसों में वो किसी बच्चे को रख सकें, इतनी कम फ़ी है, ठीक है। मतलब एक डिफ्रेंशिएट रखा है, ये भी एक किस्म का ज़रूरी था कि थोड़ा सा होना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्जेक्ट। टेस्ट में आप लोगों के नंबर आपके सामने हैं, और जो डेली टेस्ट आप दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खैर उन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है। मैंने सर से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे ऑनर हैं यहाँ के, उनसे भी बात कि जी जो ऑफलाइन वीडियोस और तमाम मटेरियल है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। यूट्यूब पे देखें, इंटरनेट पे देखें, लेकिन ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो कर सकते हैं, बातचीत जो है वो बेटा बहुत कम फ़ी है, बहुत कम फ़ी स्ट्रक्चर है। इवन कि आप, दिस इज़ द माइंड ब्लोइंग, हो सकता है इतना हो या इससे कमी बेशी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल कार्टिलेज कहते हैं जो नरम हड्डी होती है, ये कान जो पकड़ के उस्ताद ऐसे मरोड़ देते हैं ना, अगर इसमें हार्ड बोन होती तो ये टूट जाता, टक की आवाज़ आती, लो जी कान हाथ में पकड़ा दिया उस्ताद ने, तो ऐसा नहीं होता, कान मुड़ जाता है, ठीक है। कान अल्लाह पाक ने किस लिए दिए जी? मुर्गा बनने के लिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कान जो है ना, दीज आर फ्लेक्सिबल, इसमें क्या जी कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी की तरह की है। इसके अलावा जितने हमारे जोड़ हैं, ख़ासतौर पर वर्टिब्रल कॉलम के जो बैक बोन है, इसके अंदर क्या होता है जी, हर जोड़ के साथ थोड़ी सी कार्टिलेज होती है, ठीक है। मतलब जिस तरह ये अगर एक बोन है ना इस तरह की, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी ना कार्टिलेज लगी होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसको देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? अब मैं नहीं कह रहा, वो आप खुद समझ लें कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट सर, ग्रेटली वी पे 2000 रुपीज़ इन द इंटरनेट फी, इट इज़ नॉट फेयर एट्सेट्रा। बेटा कुछ इशूज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली नॉर्मल हो जाएंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लें जी, ये जो है ना, इसके ऊपर कार्टिलेज होती है। इसके अलावा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया इज़ अ विंड पाइप, जो हवा हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हवा हम ले रहे हैं, वो हवा जो है ना एक विंड पाइप से अंदर जाती है हमारे लंग्स में, यहाँ और यहाँ। वो जो विंड पाइप है ना, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। उसके अंदर क्या जी, सी शेप कार्टिलेज होती है। आपने देखा होगा, गोश्त की दुकान पे जाए ना, तो वहाँ पे क्या होता है जी, पेज नंबर 75 है, वहाँ पे उन्होंने वो लंग्स, फेफड़े जिसे कहते हैं, वो लटकाए होते हैं इस तरह करके, उसमें पानी भर के, उसका जो पाइप होता है ना, दिस इज़ द ट्रैकिया, जिसके साथ वो लटकाए होते हैं फॉर सेल, वो ट्रैकिया है। उसमें कभी आप दबा कर देखिएगा, वो सी शेप कार्टिलेज होती है, एक तरफ से बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ मैस की लेयर होती है, प्रोटीन की थोड़ी सी, बाकी तरफ सी शेप कार्टिलेज होती है, इसलिए ताकि फ्लेक्सिबल रहे। जिस तरह ये कान फ्लेक्सिबल है और नाक जो है इस तरह आगे से मुड़ जाता है, ठीक है, मेरा तो वैसे ही काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाता है, किसी का छोटा होता है मुड़ता ही नहीं है, ठीक है। और वो जो है आयशा सरफी किस तरह, वो बेटा सारा मेथड आपको बता देंगे, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना, ये कार्टिलेज यहाँ भी होती है, कान में भी होती है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, और नोज़ के ऊपर होती है, और एट द जॉइंट्स, जहाँ पे एंड होते हैं जॉइंट्स, वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज, बेटा आप लेक्चर देख लें, कुछ भी समझ नहीं आएगा मुझसे पूछा करें। मैं जब क्वेश्चन करता हूँ, गपशप की पड़ी होती है आप लोगों को, मुझसे पूछा करें सर उस चैप्टर में से क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन करो पूरी बुक में से, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मेरा काम ही है आप लोगों को समझाना। हम स्कूल की फ़ी, चलो जी, खैर, द एडिपोज टिश्यू फाउंड अराउंड किडनीज अंडर स्किन। बेटा जी देखें, सिंपल सी बात है, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, ठीक है। ये पूरा एक पैनल, तमाम टीचर्स, हमारे ऑनर्स और जो भी हैं, हम सब ने बैठ के डिसाइड किया है, और मेरे ख्याल आप लोगों के लिए और हमारे लिए सब के लिए एक बेहतर रास्ता है, अच्छी चीज़ हो जाएगी। बस ये बाद में पता चलेगा आपको इसके फ़ायदे क्या हैं। खैर, ठीक है। तो एज द नेम शो, ले जी, the adipose tissue found around kidney, under skin, in abdomen, etc. is also type of corrective tissue. It provide energy and support organ. हाँ जी, adipose tissue आपको
मेरी बैली नज़र नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी लटकी हुई है वैसे, जिसके पेट बड़ा हो जाए ना वहाँ पे एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं, फैट की लेयर जमा हो जाती है, समझ लें आप, ठीक है। वो क्या होता है जी, वो फैट ऑयल मतलब हमने खाना खाया लेकिन उसे यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो यूटिलाइज़ नहीं किया तो वो सारा के सारा डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, मतलब खाना खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाए, जो खेसवा क्या पापड़ शापड़ ये वो खा पी के तो हम कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर वर्क शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी बॉडी जितनी एनर्जी ले रही है उतनी ही उसे यूटिलाइज़ भी करनी है। कभी किसी मज़दूर का पेट बड़ा देखा है आपने? कभी भी नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी मज़दूर का पेट नहीं बड़ा, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, मसला ही कोई नहीं, बल्कि हेल्दी भी रहते हैं, कभी बीमार भी नहीं पड़ते। हम लोग हर चौथे दिन हाय बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एटसेट्रा। तो इसलिए हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, और रोज़ा भी रखना चाहिए कभी कभी, इससे भी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है जी। वो किस तरह, एक तो ये फ्रूट खाएं, ये पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर छोड़ दें सब, ठीक है। फ्रूट आपकी डेली डाइट में होना चाहिए, जो अवेलेबल है, जो सस्ता है वो खा लें, कोई मसला नहीं है। हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो न्यूट्रिशन रखा हुआ है, मतलब ग़िज़ाइयत रखी है जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ना करे किसी को मलेरिया हो, आप कह रहे मलेरिया करवा दें, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो फाउंड अराउंड किडनी, अंडर स्किन एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन तो ये है, किडनीज़ के ऊपर भी होते हैं, साथ होते हैं, और स्किन के नीचे भी मौजूद होते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन, ये किसी भी ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या होता है जी, जब आपने रोज़ा रखा है तो उसे फास्टिंग कहते हैं। उस वक्त एनर्जी आपके स्टमक में जनरेट नहीं हो रही, यही जो एडिपोज या फैट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये जो है बर्न होते हैं और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नहीं बेटा इसके डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो एडिशनल चीज़ें हमारी बॉडी में एकमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, वो जो है रोज़ा वगैरह रखने से ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के वेस्ट सेल होते हैं, तो अगर वो बॉडी से नहीं एलिमिनेट हो रहे, नहीं बाहर जा रहे, तो रोज़ा रखेंगे तो वो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि अपने आप को खुद से रिफ़ाइन कर लेती है, तो वो वाले सेल जो है हमारी बॉडी खुद ही खा जाती है, मतलब जो हेल्दी सेल होते हैं ना वो उनको खा जाते हैं, एज अ डाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस वगैरह, तो वहाँ पे इसकी कंप्लीट डिस्कशन है, किस तरह से सेल एक दूसरे को खा जाते हैं। जो वीक सेल होता है उसी को खाते हैं, ठीक है, हेल्दी सेल को कुछ नहीं करते। तो इस तरह करके एक तो उनकी डाइट भी पूरी हो जाती है, दूसरा हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाता है। और देन मतलब ये लेटेस्ट रिसर्च जो है वो ये कहती है कि अगर आप साल में 25 दिन फास्टिंग करें, रोज़ा रखें, रोज़े से मुराद वो फास्टिंग करें, खाना पीना छोड़ दें, इंग्लिश साइंटिस्ट है ना, तो आपको कैंसर होने के चांसेस कोई 80% कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी देर आपने फास्टिंग की, जितनी देर आपने खाना नहीं खाया, उतनी देर आपकी बॉडी जो है कैंसरस सेल, इस तरह के सेल जो नॉर्मल हैं, जिन्होंने आगे जाके अल्लाह ना करे कैंसर करना था, उनको खा गई आपकी बॉडी खुद ही। लो जी बेहतरीन हल, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम पे बेटा अभी टेस्ट नहीं है, टेस्ट मंडे को है, ठीक है। कल आपने चैप्टर नंबर 2 से सिंपल क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपका होगा। अब ये ना करें कि सर पूरा ही टॉपिक, चले पूरा टॉपिक मैं रिपीट करवा दूंगा, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन आप लोगों ने पढ़ना ज़रूर है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ के फिर आना है अपने लेक्चर में, कि पता हो आपको कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आप कर रहे हैं और क्या आपने पढ़ना है। अब ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। और प्लस साथ में ये आज का जो टॉपिक है छोटा सा ये है, टेस्ट है आज, देखें ज़रा देख लेना पहले, ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन टाइम है आपका। इस कनेक्टिव टिश्यू में से अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर 5 बहुत पता नहीं क्या क्या टेस्ट में मलेरिया वाला टॉपिक, जी बेटा होगा, मलेरिया वाला टॉपिक होगा। एक्स साइलेंट पता नहीं क्या कह रहा है, मनाहिल कह रही है, ठीक है। विल देयर बी एनी डायग्राम, बेटा इधर इस कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज उनकी डायग्राम होगी, कन्फर्म करो पहले यार, चलो खुद उठाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सर आज टेस्ट है बेटा, अभी बताते हैं आपको टेस्ट है या नहीं है। खैर
तो विल देयर एनी डायग्राम, बेटा डायग्राम आज नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में से जो होगा मैं सिलेक्टिवली एक दफ़ा आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा कल परसों 2 दिन में, ठीक है। ले जी, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं या क्लियर का मैसेज करें या आप मुझसे क्वेश्चन करें, फिर लास्ट में रिव्यू, कम बच्चे देते हैं रिव्यू लाजमी दिया करें, गुड और बैड दोनों ही, मतलब जो भी आपका रिव्यू हो, मतलब हो सकता है आई एम नॉट परफेक्ट, आई थिंक दैट, तो अगर आप लोग को सुजेशन दें, स्टूडेंट इंसान हर किसी से सीखता है, तो ये कहता ना कि मुझे सब कुछ आ गया है, हो सकता है बिहेवियर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीख लूँ, ठीक है। बायो तो मुझे ही आती है आप लोगों से ज़्यादा ठीक है, तो लेकिन कुछ गलतियाँ या कुछ चीज़ें ऐसी जो नॉर्मल नहीं हैं वो बंदा सीख सकता है, या अगर अच्छा है तो अच्छा रिव्यू लास्ट में दिया करें, ठीक है, ताकि पता चले कि व्हाट इज़ द फॉल्ट एंड व्हाट इज़ द प्लस पॉइंट और गुड पॉइंट इनसाइड मी एज अ टीचर, ठीक है। तो ले बेटा, ये रिव्यू में आपने लिखना है जो भी लिखना है, तो प्रेजेंटेशन वेरी गुड, अच्छी बात। असल में मेरा पता क्या है, मैं गुम हो जाता हूँ टॉपिक में और फिर समझाते हुए मुझे नहीं पता चलता, मैं डीप में चला जाता हूँ, समझ आपको आ जाती है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको सर आपके बेटे की बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो असल में ना मैं आपको डायसेक्शन करवाऊँ ना कभी फ्रॉग की, पहले चैप्टर मैंने करवाई थी शायद, मतलब मुझे नहीं याद करवाई थी या नहीं, पिछली क्लास में करवाई थी, बोर्ड पे डायग्राम से, सिर्फ डायग्राम बना के, और बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे हमने वाकई ये काम कर लिया, वाकई ये काम कर लिया। अगर आप उनके सामने फ्रॉग ले जा के रखें तो वो उसकी डायसेक्शन कर सकेंगे मतलब डीप कॉन्सेप्ट इस तरह से। खैर, आई एम फोकस ऑन योर पॉइंट, ठीक है। ले जी, अभी आपका टेस्ट जो है वो है, टेस्ट आपका स्टार्ट हुआ चाहता है विद इन 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। तो आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद फिर आपको छुट्टी हो जाएगी बायो के लेक्चर से, परमानेंटली नहीं है। इसके बाद आपका मैथ का लेक्चर है वो सर रिजवान लेंगे। जी, आपका टेस्ट आपके पास शो हो गया है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज मेड इन, कहाँ बनाई गई थी, कब जी, 1995, 1895, 95 एट्सट्रा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर इन प्लांट, क्या डिस्कवर किया था जी, बड़ा आसान है ये टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें से एक को ऑपरेटिक करना है। विच ऑफ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, कौन से में सेल वॉल नहीं होती जी, एक को आपने टिक करना है, बड़ा आसान है ये भी, कॉमन सेंस का। सिस्टर्नी बिलोंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, न्यूक्लियस, एक को आपने टिक करना है, और 5 MCQs ठीक हो गए। ले जी, अभी आपके पास टाइम है 2 मिनट, विद इन द 2 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट। और बाकी इंशाल्लाह आज काफ़ी सारे बच्चों की डिस्कशन जो है ना वो स्किप हो गई है, ऑब्वियसली मैंने टॉपिक भी करवाना था, लेकिन किसी दिन गपशप लगा के सारी कसर पूरी कर लेंगे। अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट किस तरह से अपलोड करना है, क्या करना है, एट्सट्रा एट्सट्रा, और कुछ बच्चे कॉमनली जो मैं देख ज़रूर रहा था, तो फ़ी के हवाले से पूछ रहे थे, तो वो जब फाइनल डिसीजन होगा तो उसके बाद ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो बाकी पेपर के हवाले से जो टेस्ट आपने देना है उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा, किस तरह से आपने अपलोड करना है, क्या उसका मेथड है, किस तरह से, ठीक है। तो बाकी बात कोई ख़ास नहीं, बाकी इंशाल्लाह कल आप अर्ली आके तो डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने देख लिए थे, क्वेश्चन बच्चों का कोई ख़ास नहीं था इसमें, ठीक है। तो ले जी, अस्सलाम वालेकुम सर, टेस्ट शो नहीं हुआ बेटा, तो आप जो है ना उसे रिफ़्रेश करें सिस्टम को। टेस्ट में तो तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकेंड बाकी हैं, रोज़ा खुलने में नहीं, टेस्ट में, टेस्ट इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर टेस्ट खोलने के बाद आपने कोई और टैब खोली, कोशिश की कि चलो जी मैं यहाँ पे पेस्ट करके या लिख के तो उसका आंसर निकालो, तो आपका टेस्ट गायब हो जाएगा। ये जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, उस तरह से गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो फिर आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। ये हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उनकी नेचर को मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम जो है वो बनाया है, तो इसलिए बराए मेहरबानी टेस्ट आपके पास शो हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, टेस्ट आपके पास शो हो जाएगा तो आप उसे सॉल्व करें। तीसरा कोई हल नहीं, सोचें, नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, टाइम ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं, ठीक है। लो जी, मिरहा ने कर लिया सर, टेस्ट शो नहीं, जोहा आपको टेस्ट शो नहीं हुआ, सॉरी आई एम लेट, कोई बात, इट्स ओके,
तो चलें कोई बात नहीं बेटा, कोई लेट है, कोई लेट गया है, कोई उठ गया है, कोई सो गया है वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर शाहिद फ़नी पोइट्री डॉक्टर शाहिद मसूद ख़ान जो है वो फरमाते हैं, पहले तो हम अपने ही घर से आधा घंटा लेट गए, फिर रास्ते में बेंच पे एवं आधा घंटा लेट गए। अब आपके पास टेस्ट का रिज़ल्ट शो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं, आपके पास हो रहा है जी। और हाँ जी, आयशा के 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड आयशा, यू आर द ओनली स्टूडेंट विच गॉट 100% मार्क्स इन दिस टेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी आज का टाइम भी ख़त्म हुआ, कल तक के लिए इजाज़त दें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।